हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 11th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एनिमल किंगडम जो चैप्टर है आपका, उसके बेसिक्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम या जो आपका जंतु जगत चैप्टर है, इसके बच्चों हम क्या करेंगे, बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे इस आज की इस वीडियो में। ठीक है, आप 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, अगर उसमें आप जूलॉजी का पोर्शन पढ़ना चाहते हो, अगर आप जूलॉजी या जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो बच्चों ये चैप्टर जो है एनिमल किंगडम या ये जंतु जगत जो चैप्टर है, ये बड़ा कॉमन चैप्टर है, बड़ा बेसिक चैप्टर है। ठीक है ना, ये आप एक तरीके से बोल सकते हो, ये जो एनिमल किंगडम चैप्टर है ये आपकी 11th और 12th की जो जूलॉजी है उसका बेस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं तो आपका बेस तैयार हो जाएगा 11th और 12th क्लास की जूलॉजी के लिए। तो आज की हम वीडियो में बच्चों इस चैप्टर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसमें हम ये जो लेसन है वो प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। ये हमें बेसिक जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस बेसिक के बारे में नहीं जानेंगे हम आगे का चैप्टर बच्चों कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो बात करते हैं भाई, हम हमारे चैप्टर को बिल्कुल बच्चों नेम से उठाते हैं। जैसा कि नाम है, देखिए एनिमल किंगडम या जंतु जगत। आपको नेम देखते ही पता चल गया है बच्चों कि हम इस चैप्टर के अंदर एनिमल्स या जंतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों? एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम, या जंतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जंतु कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस जंतु में या किस किस एनिमल के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज बता देना चाहता हूं कि दरअसल में एनिमल किंगडम आया कहां से है। हमें ये बड़ा जानना हमारे लिए जरूरी है कि एनिमल किंगडम कहां से आया। जब तक हम ये नहीं जानेंगे थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन होगी। तो पहले हम इस एनिमल किंगडम कहां से आया इसको समझने की कोशिश करते हैं। एनिमल के हम पहले देखेंगे एनिमल किंगडम क्या है। इस एनिमल्स आते हैं भाई एनिमल किंगडम में, आप जानते हैं। ठीक है, तो उन एनिमल्स के जो कैरेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़े बहुत। ठीक है ना, और फिर हम इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों, आपको सबसे पहले देखना होगा कि एनिमल किंगडम आया कहां से। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले एक बच्चों एक साइंटिस्ट था, आपने नाम सुना ही होगा उसका। साइंटिस्ट का नाम था बच्चों R.H. व्हीटेकर। क्या था साइंटिस्ट का नाम? R.H. व्हीटेकर। तो R.H. व्हीटेकर नाम का बच्चों एक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, इसने क्या किया भी बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, इसने क्या करा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गेनिज्म बोले तो बच्चों जितने भी जीव थे, जितने भी क्या थे, जीव। इस साइंटिस्ट ने R.H. व्हीटेकर ने क्या किया बच्चों, जितने भी जीव थे उनको क्या किया, 5 समूहों के अंदर या 5 ग्रुप्स के अंदर बच्चों डिवाइड कर दिया। किसने? R.H. व्हीटेकर ने, उनका एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं बच्चों, जीव क्या होते हैं, जो चीज जीवित है वो जीव है। ठीक है, तो व्हीटेकर ने क्या किया, जितने भी जीव थे या जितने भी ऑर्गेनिज्म थे बच्चों, उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में बच्चों? 5। तो देखते हैं 5 ग्रुप में सारे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। R.H. व्हीटेकर ने बोला अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है आप उनको 5 ग्रुप में बांट दो। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अब आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, जो ग्रुप में डिवाइड किया बच्चों, ये 5 जो ग्रुप थे, 1 2 3 4 और 5, इन 5 ग्रुप्स को बच्चों क्या बोला गया, इन ग्रुप्स को बोला जाता है बच्चों किंगडम। क्या बोला जाता है? किंगडम, या फिर बोला जाता है जगत। क्या बोला जाता है बच्चों? जगत। तो देखिए R.H. व्हीटेकर ने बच्चों क्या किया, सारे जीवों को 5 जगत में बांटा। तो देखिए पहला जगत जो था बच्चों वो था मोनेरा। क्या था? मोनेरा। दूसरा जगत था बच्चों आपका प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा,
सेकंड जो जगत था वो था आपका प्रोटिस्टा। थर्ड बच्चों आपका जो जगत था वो कौन सा था, वो था आपका फंजाई, जिसे आप कवक बोलते हो। चौथा जगत आपका कौन सा था, प्लांटी, जिसे आप क्या बोलते हो बच्चों, पादप जगत कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पादप जगत। और पांचवा जो किंगडम था या पांचवा जो ग्रुप था वो था बच्चों एनिमल किंगडम। क्या था, एनिमल किंगडम या जंतु जगत। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? देखिए आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, सारे जीवों को इन 5 समूह में बांट दिया। इन समूहों को क्या बोला गया बच्चों, किंगडम, या इन ग्रुप्स को जगत या किंगडम बोला गया। अब वो 5 जगत कौन कौन से थे बच्चों, एक था मोनेरा जगत, एक था प्रोटिस्टा जगत, एक था फंजाई जगत, एक था प्लांटी जगत, एक था एनिमल जगत बच्चों। अब देखिए ये आपका एनसीईआरटी का जो 11th एनसीईआरटी है उसका 4th लेसन है बच्चों। कौन सा लेसन है, 4th। तो देखिए आप मोनेरा किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में और फंजाई किंगडम के बारे में, इन तीनों किंगडम के बारे में बच्चों कौन से लेसन में पढ़ोगे आप, सेकंड लेसन में। कौन से लेसन में बच्चों, सेकंड लेसन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो बच्चों थर्ड लेसन है, आपका कौन सा बच्चों जो थर्ड लेसन है, ठीक है, आपका जो थर्ड लेसन है वो है एनी प्लांट किंगडम। उसमें हम इस प्लांट किंगडम के बारे में या इस पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे बच्चा लोग। हमारा जो चैप्टर है, देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है बच्चों वो है एनिमल किंगडम। तो ये एनिमल किंगडम जो है बच्चों, ये एनिमल किंगडम कहां से बच्चों, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 ग्रुप में क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 ग्रुप में, या जितने भी जीव थे उनको 5 समूह में बांटा था। तो ये जो 5वां समूह था बच्चों, जो एनिमल किंगडम है या जंतु जगत है, ये ही है जो हम इस चौथे लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता लग गया भाई एनिमल किंगडम बच्चों कहां से आया। तब ऑब्वियस ही बात है बच्चों, एनिमल किंगडम या जंतु जगत के अंदर क्या आएंगे बच्चों, सभी जंतु आएंगे। इसके अंदर क्या आते हैं, ऑल द एनिमल्स आर केप्ट इन एनिमल किंगडम। इसके अंदर सभी एनिमल आएंगे, या आप बोल सकते हो सभी जंतु आएंगे। सभी क्या आएंगे बच्चों, जंतु आएंगे। ठीक है, तो यहां से आया हमारा एनिमल किंगडम। पता लग गया बच्चों। इसके में हम थर्ड लेसन में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, इन तीनों किंगडम के बारे में हम सेकंड लेसन में पढ़ेंगे। हम कर रहे हैं 4th लेसन एनिमल किंगडम जंतु जगत, जो कि हमारी 11th और 12th की बच्चों जो जूलॉजी है उसका बिल्कुल बेसिक्स है। अगर आप ये एनिमल किंगडम चैप्टर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बच्चों, आपका जो 11th और 12th का जूलॉजी है उसमें आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बच्चों को क्या होता है, ये जो चैप्टर होता है अक्सर बड़ा हार्ड लगता है, पर बच्चों ये बड़ा इजी चैप्टर है। इसको हमें कंसेप्ट वाइज समझते चलना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। जब हम इस चैप्टर को चलेंगे तो ये चैप्टर इतना इजी बन जाता है बच्चों, और हमारे को आगे जूलॉजी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो पता लग गया बच्चों ये एनिमल किंगडम कहां से है। हम क्या करेंगे, जो चौथा लेसन है उसमें एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। इस एनिमल किंगडम में बच्चों कौन आते हैं, ऑर्गेनिज्म ही आते हैं बच्चों। कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो एनिमल ऑर्गेनिज्म है, जो जंतु जीव है वो इसके अंदर आते हैं बच्चों। ठीक है ना, जंतु जो होते हैं वो एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। अब मैं आपको बच्चों जो जंतु होते हैं या एनिमल होते हैं उनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में बता देता हूं। उनके क्या बता देता हूं, बेसिक्स कैरेक्टर जो होते हैं वो हम थोड़े बहुत जो बेसिक कैरेक्टर हैं, 4-5 बेसिक कैरेक्टर हैं, वो मैं बच्चों आपको बता देता हूं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत और जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए बच्चों अब क्या है कि इतना आपको पता लग गया कि ये एनिमल किंगडम कहां से है। अब देखिए बच्चों हम एनिमल्स के क्या देखते हैं, जनरल फीचर्स देखते हैं। एनिमल्स के फीचर क्या होते हैं, देखिए एनिमल्स के फीचर क्या क्या होते हैं आप सबको याद रखना है बच्चों। जितने भी देखना हम देखते हैं एनिमल्स के फीचर्स के बारे में अब हम देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों एनिमल किंगडम के अंदर देखना, एनिमल किंगडम के अंदर बच्चों, एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, जितने भी एनिमल्स आएंगे बच्चों, एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल आते हैं, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, सारे के सारे बच्चों क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे बच्चों, या फिर आप बोल सकते हो बहुकोशिक होंगे। क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। ठीक है ना, मतलब एक से ज्यादा सेल होगी। जितने भी एनिमल इस
एनिमल किंगडम में आएंगे उनमें बच्चों एक से ज्यादा सेल होगी, ठीक है ना। और वो सेल कौन से टाइप की होगी बच्चों, आपको पता है सेल दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो जितने भी एनिमल किंगडम में आएंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे और इनके अंदर जो सेल होगी वो बच्चों कौन सी होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी। कौन सी होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी। कौन सी सेल होगी बच्चों, यूकैरियोटिक सेल। बच्चों ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, बहुत ज्यादा बेसिक है और हम हाई लेवल तक करेंगे। जो नीट में जो कि आपके क्वेश्चन आते हैं उस किस टाइप से आते हैं मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा और हम डिटेल से ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी में बड़ा छोटा सा चैप्टर दे रखा है, बड़े छोटे छोटे चीजों के बारे में बता रखा है, पर हम उन चीजों का क्या करेंगे बच्चों, बड़े ब्रॉड तरीके से उनको बिल्कुल एक्सपेंड करके समझेंगे ताकि हमारा एक एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। बट आपको करना क्या है, उसके लिए मेरे साथ आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। जितने भी वीडियोस आए आप सबको देखिएगा अच्छे तरीके से। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका कोई भी कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड मिस नहीं होगा। तो सारे जितने भी क्या आते हैं एनिमल आते हैं वो मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है बच्चों। जितने भी एनिमल किंगडम में आएंगे वो सारे के सारे बच्चों एनिमल, इनमें याद रखना एनिमल्स की अपने को पता है बच्चों स्पेशलिटी क्या होती है कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं बच्चों, एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, उनके अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती बच्चों। क्या नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल या कोशिका भित्ति बच्चों आपको किस में देखने को मिलती है, प्लांट्स में देखने को मिलती है, फंजाई में देखने को मिलती है। वो हम आगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल नहीं, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अभी सेल वॉल नहीं होती, याद रखिएगा एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल जो एनिमल किंगडम में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है। याद रखिएगा बच्चों जितने भी एनिमल होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, कहने का मतलब विषम पोषी होते हैं बच्चों, विषम पोषी। याद रखिएगा बच्चों एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बनाते, एनिमल्स अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक या विषम पोषी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। मतलब सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे, ठीक है ना। कुछ एक एनिमल्स जो होते हैं जो लोअर क्लास के एनिमल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, लोअर क्लास के एनिमल। लोअर क्लास के एनिमल कौन से होते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाली क्लासों में बताऊंगा, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सभी एनिमल में होता है। इस किंगडम में आने वाले जितने भी एनिमल होंगे, एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल आएंगे, जितने भी जंतु आएंगे उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों। कुछ एक होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन के साथ अलैंगिक जनन भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में, जबकि क्या होता है, सभी में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है या अलैंगिक जनन जो होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन वो क्या होता है, कुछ ही में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, कुछ ही जंतुओं में देखने को मिलता है, जंतुओं में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक बेसिक बातें थी जो एनिमल्स के बारे में हमने देखी, जो क्या थी, RH व्हिटेकर के थ्रू कही गई थी। कुछ बातें थी कि एनिमल किंगडम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी क्या स्पेशलिटी होती है। इसके अलावा और बहुत सारी स्पेशलिटी होती है और बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं बच्चों एनिमल किंगडम के अंदर जो एनिमल आते हैं उन सब कैरेक्टर के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, अब हम एनिमल किंगडम के आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एनिमल किंगडम को के बारे में देखते हैं कि एनिमल किंगडम में कौन कौन से एनिमल आते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम देखते हैं कि आपको मैंने बता दिया कि एनिमल किंगडम जो थी, ठीक है ना, RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था या 5 जगतपत्ति दी थी।
जिसमें उसने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म जो थे उनको 5 क्या करा भी ग्रुप्स के अंदर या 5 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया गया बच्चों, ठीक है ना। और उसी में से कौन सी किंगडम थी बच्चों, एक किंगडम थी एनिमल किंगडम, ठीक है ना। कौन सी किंगडम थी बच्चों, एनिमल किंगडम। अब देखिए बच्चों, अब एनिमल किंगडम को भी आगे कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, एनिमल ये क्या है, किंगडम। अब एनिमल किंगडम को भी आगे कुछ एक ग्रुप में अप्रोक्सीमेट 11 ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया गया बच्चों, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। और उन ग्रुप्स को कौन कौन से ग्रुप है हमें उनको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देखिएगा एनिमल किंगडम जो है ये आपका जो जंतु जगत है, इसको बच्चों एनिमल किंगडम को मैं लिख देता हूं, एनिमल किंगडम को आगे क्या किया गया बच्चों, एनिमल किंगडम को आगे फिर क्या कर दिया, डिवाइड। एनिमल किंगडम को आगे क्या कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया। एनिमल किंगडम को भी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, फाइलम। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम फाइलम बोलते हैं। क्या होते हैं, फाइलम, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, आपको मैं एक बात बताता हूं, कभी भी क्या करते हैं जब अपने किंगडम को डिवाइड करते हैं तो वो फाइलम के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, एनिमल किंगडम को जब क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिन जिन ग्रुप में डिवाइड करते हैं उन ग्रुप के लिए हम जो टर्म यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं फाइलम। तो याद रखिएगा एनिमल किंगडम को आगे फिर क्या कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उन ग्रुप को क्या बोलते हैं, फाइलम। कितने फाइलम के अंदर डिवाइड किया या कितने ग्रुप के अंदर डिवाइड किया वो देखते हैं बच्चों। एनिमल किंगडम को आगे 11 फाइलम के अंदर डिवाइड कर दिया बच्चों। जो पहला फाइलम है वो हम देखते हैं कौन सा है। पहला फाइलम है आपका पोरीफेरा। कौन सा है बच्चों, पोरीफेरा फाइलम। कौन सा फाइलम है, पोरीफेरा फाइलम है। दूसरा फाइलम जो है वो कौन सा है, कोलेंट्रेटा फाइलम है बच्चों। कौन सा है, कोलेंट्रेटा, या आप इसको सिलेंट्रेटा बोल सकते हैं, सिलेंट्रेटा, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नाइडेरिया, इसी का दूसरा नाम है, या नाइडेरिया। मैं लिख देता हूं बच्चों, नाइडेरिया इसी का दूसरा नाम है। तीसरा जो फाइलम है बच्चों उसका नाम है टीनोफोरा। क्या नाम है, टीनोफोरा। तीसरा फाइलम है टीनोफोरा, ठीक है। चौथा जो फाइलम है वो बच्चों आपकी दे रखा है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज। मैं लिख देता हूं प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो आगे वाला फिफ्थ फाइलम है बच्चों वो है एस्के हेल्मिन्थीज, ठीक है। इसको एस्के हेल्मिन्थीज बच्चों, इसको नीमे हेल्मिन्थीज भी बोलते हैं। इसका सेकंड नाम क्या है, नीमे हेल्मिन्थीज भी बोला जाता है। इसको मैं लिख देता हूं नीमे हेल्मिन्थीज, ठीक है। जो आपका बच्चों फिर सिक्स्थ फाइलम है वो है एनेलिडा। क्या है, एनेलिडा, ठीक है बच्चों, एनेलिडा। आपका जो सातवां फाइलम है वो आपका है ऑर्थोपोडा। क्या है बच्चों, ऑर्थोपोडा। इसके बाद जो आपका बच्चों देखिएगा एट्थ फाइलम है। क्या है, एट्थ फाइलम है वो है मोलस्का। क्या है बच्चों, मोलस्का। देखिएगा एट्थ फाइलम है बच्चों मोलस्का, ठीक है। ये एट्थ फाइलम हो गए। इसके आगे और भी फाइलम है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नाइन्थ फाइलम जो है वो आपका बच्चों कौन सा है, नाइन्थ फाइलम आपका जो नाइन्थ फाइलम है वो है इकाइनोडर्माटा। कौन सा है बच्चों, इकाइनोडर्माटा, काइनोडर्मेटा। जो आपका बच्चों टेंथ फाइलम है वो है हेमिकोडाटा। क्या है बच्चों, हेमिकोडाटा, ठीक है, हेमिकोडाटा। और जो आपका बच्चों 11th फाइलम है वो है कोरडाटा,
ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने अब तक आपको क्या बताया कि बच्चों एनिमल किंगडम जो है उसको आगे 11 और ग्रुप्स में या 11 और समूह में बांट दिया, और उन समूहों को क्या नाम दे दिया बच्चों? फाइलम। ठीक है, क्या नाम दे दिया? फाइलम नाम दे दिया। हिंदी में बोलते हैं इनको संघ। तो देखिएगा एनिमल किंगडम को कौन कौन से 11 फाइलम में डिवाइड किया है या कौन से 11 संघों में बांटा गया है बच्चों एनिमल किंगडम को। एक तो जो पहला फाइलम है, पहला संघ है, वो है पोरीफेरा। दूसरा सिलेंट्रेटा या कोलेंट्रेटा, इसको नाइडेरिया भी बोला जाता है। थर्ड है टीनोफोरा। फोर्थ है बच्चों प्लेटी हेलमिंथीज। फिफ्थ है आपका एसके हेलमिंथीज, इसको निमे हेलमिंथीज के भी नाम से जानते हैं। सिक्स्थ है एनिलिडा। सेवंथ है आपका ऑर्थोपोडा। एट्थ जो है बच्चों वो है मोलस्का। नाइन्थ जो है वो इकाइनोडर्मेटा। 10th जो है वो हेमिकॉर्डेटा। और 11 जो है बच्चों कॉर्डेटा। ठीक है, ये आपके 11 फाइलम दे रखे हैं आपको। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है बच्चों उसमें इन 11 फाइलम के बारे में ही पढ़ना है, इन 11 संघों के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो हम बच्चों इन फाइलम को एक एक करके डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इन 11 फाइलम को हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा करेंगे। ठीक है ना, तभी आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बच्चों। जब मेरी बात सुनिए, हमने क्या किया? एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया है बच्चों। एनिमल किंगडम को देखो बच्चों, एनिमल किंगडम में क्या आ रहा था? जंतु ही आ रहे थे, एनिमल्स ही आ रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कहना चाहता हूं एनिमल किंगडम में कौन आता है? एनिमल्स, जंतु। इन ग्रुप के देखो, अब एनिमल किंगडम को ही आगे 11 फाइलम में 11 ग्रुप्स में बांटा है। ठीक है बच्चों, तो इनके अंदर भी क्या आएंगे बच्चों? इनके अंदर भी एनिमल्स ही आएंगे, इनके अंदर एनिमल आएंगे। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि पोरीफेरा में कौन से एनिमल आएंगे, कोलेंट्रेटा में कौन से एनिमल आएंगे, टीनोफोरा में, प्लेटी हेलमिंथीज में, एसके हेलमिंथीज में, एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में, कॉर्डेटा में, इनमें कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, कौन से ग्रुप में कौन सा एनिमल आएगा, और उन एनिमल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं होती है, उन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से करेंगे। ठीक है बच्चों, मगर अगर आप चाहते हैं बच्चों कि आप इन 11 फाइलम को अच्छे तरीके से समझ ले बच्चों, अगर आप चाहते हो आपको ये 11 फाइलम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो उससे पहले आपको कुछ और बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी। देखो बच्चों, मेरा आपसे क्वेश्चन है, किसी भी चीज को जब बच्चों डिवाइड किया जाता है, किसी भी चीज को जब डिवाइड किया जाता है तो वो किसी बेस पर ही किया जाता होगा बच्चों। ठीक है ना, जब किसी चीज का वर्गीकरण किया जाता है तो किसी आधारित पर तो उसका वर्गीकरण करते हैं बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखिए, एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा है या 11 समूहों में बांटा है बच्चों, किसी बेस के आधार पर बांटा होगा, किसी क्या बोलते हैं आधार पर ही तो बांटा गया होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे मैं पूरा आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, ये मान लीजिए बच्चों 4 बच्चे हैं, मान लीजिए ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, मुझसे कह दिया भाई इनको 4 को डिवाइड करना है, तो भाई मैं डिवाइड कैसे करूंगा? मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये इधर वाले 2 बच्चे इंटेलिजेंट हैं और ये इधर वाले 2 बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैंने बच्चों इनको डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप में। कौन से? एक तो जो इंटेलिजेंट है और एक जो इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैंने 2 ग्रुप में बांट दिया। कहने का मतलब बच्चों, जब किसी चीज को डिवाइड किया जाता है तो उसके बेसिक्स होते हैं, कुछ आधार होते हैं, बिना किसी आधार पर हम वर्गीकरण नहीं कर सकते। अगर हमारे को वर्गीकरण करना है, हमारे को क्लासिफिकेशन करना है ना, हमें किसी चीज को डिवाइड करना है, किसी चीज को बांटना है, तो हम बच्चों किसी बेस पर ही करते हैं डिवाइड। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी आधार पर ही हम उनका वर्गीकरण करेंगे। जैसे मान लीजिए, अब देखिए एक बात और समझिएगा बच्चों, अब एक चीज को डिवाइड करने के 2 अलग अलग आधार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया ये 2 इंटेलिजेंट हैं, 2 इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैंने इनको इंटेलिजेंसी के बेस पे क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड। अब देखिए मैंने 2 क्या कर दिया, मान लीजिए ये 2 लड़कियां हैं और ये 2 क्या है बच्चों? ये 2 लड़के हैं, तो मैंने इनको फिर दोबारा करा तो इन 4 बच्चों को ही डिवाइड है, पर अब मैंने जो बेस है वो चेंज कर दिया, आधार है वो चेंज कर दिया। क्या मैंने क्या कर दिया भाई? लिंग के आधार पर या सेक्स के बेस पे क्या कर दिया बच्चों? इनका डिवाइडेशन कर दिया। मैंने बोल दिया ये फीमेल्स हैं और ये मेल्स हैं। तो मतलब बच्चों एक ही जो मतलब पहली बात तो हमें इसे क्या सीखने को मिली कि जब भी किसी चीज का वर्गीकरण किया जाएगा वो किसी न किसी आधार पर किया जाएगा। ठीक है ना, और हम
एक चीज को कई आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहले इंटेलिजेंस के बेस पे कर दिया, फिर मैंने लिंग के आधार पर कर दिया, मैं फिर और भी किसी चीज के आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकता हूं। समझ में आ रही है? तो मतलब एक चीज को वर्गीकरण करने के बहुत सारे आधार हो सकते हैं। तो बच्चों अब हमें यही पढ़ना है। क्या मैंने आपको इतनी कहानी क्यों समझाई है? देखो बच्चों, हमने जो 11 समूहों में बांटा है ना, किसको? एनिमल किंगडम को। ये किसी ना किसी आधार पर बांटा होगा। तो बच्चों हमें वो आधार समझने हैं। हमें वो क्या समझने हैं? आधार समझने हैं। किन बेसिस पे या किन आधारों पर बच्चों हमने ये एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा है। अगर बच्चों हमने वो आधार या वो बेसिक जो है जिनके आधार जिनके बिहाफ पे हमने इनको क्या किया है? डिवाइड किया है, तो ये चैप्टर इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है कि आप बच्चों इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बच्चों हम वो बेस ना समझ पाएंगे, अगर हम वो आधार नहीं समझ पाएंगे जिनके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है, तो ये चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। ठीक है, हम क्या होते हैं दरअसल, हम यहीं से रट्टा मारने लग जाते हैं। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस। तो बच्चों हमें इस चैप्टर में बड़ी दिक्कतें आती हैं। यही कारण है इस चैप्टर में हमें दिक्कत आती है। अगर आपने एक एक बेस को अच्छे अच्छे तरीके से समझा होगा कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है या किन आधारों पर वर्गीकरण किया है, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है बच्चों, आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा आप याद रखिए, आपको ये 11 फाइलम इसी सीक्वेंस में याद रखना है बच्चों। इसका बहुत बड़ा रीजन है, आप इसी सीक्वेंस में ये क्या करने हैं, आपको फाइलम के नेम याद करना है। पहला पोरिफेरा, कोलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा, कॉर्डेटा। इसका रीजन मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा बच्चों। अगर आप इसी सीक्वेंस में याद करोगे इन फाइलम के नेम्स को, तो आपको ये चैप्टर इतना इजीली याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजीली। ठीक है ना, तो इसी सीक्वेंस में याद करिएगा प्लीज। आपको मैं बताऊंगा कि इस सीक्वेंस का हमें किस तरीके से यूज करना है, फायदा इस सीक्वेंस का हमें किस तरीके से उठाना है, वो भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अब क्या करता हूं, किन किन आधारों पर या किस बिहाफ पर हमने ये 11 फाइलम के अंदर एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है, हम वो बिहाफ देख लेते हैं। ठीक है ना, किस किस आधारों पर किया गया है। एक एक आधार हम क्या करेंगे बच्चों, आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार आपको सीधा ही क्या करता हूं, आधार बता देता हूं, किन किन आधारों पर हमने क्या किया गया है बच्चों, एनिमल किंगडम को डिवाइड किया, एनिमल किंगडम को आगे 11 फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हम वो 11 क्या देखते हैं, हम वो क्या देखते हैं, बेसिक देखते हैं, या हम उन आधारों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, किस किस आधारों पर। पहला आपको याद रखना है बच्चों, सिमेट्री के बेस पे। किसके बेस पे? सिमेट्री के बेस पे। सिमेट्री क्या होती है बच्चों? सम्मिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? सम्मिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है बच्चों। ठीक है ना, पहला आधार तो किसके, मतलब सम्मिति के आधार पर हमने एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा है। और क्या आधार है बच्चों, देखिएगा दूसरा आधार क्या है बच्चों, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। किस पे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। ठीक है, हमने क्या किया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन किया है। हिंदी में आप याद रखिएगा, शारीरिक संगठन के आधार पर बच्चों। किसके आधार पर? शारीरिक संगठन के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर। बच्चों क्या होता है सम्मिति, शारीरिक संगठन के आधार पर किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, सम्मिति के आधार पर किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, ये हम एक एक पॉइंट आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो घबराइएगा मत कि सर ने क्या लिख दिया है। ठीक है ना, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। थर्ड जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया बच्चों, वो किसके बिहाफ पे किया गया, याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। ठीक है ना, जनन स्तर के आधार पर बच्चों। किसके आधार पर? जनन स्तर के आधार पर। किसके आधार पर? जनन स्तर के आधार पर। चौथा जो वर्गीकरण करने का आधार है बच्चों, वो क्या है, देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। ठीक है ना, या बॉडी कैविटी भी बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को ही सिलोम बोलते हैं बच्चों।
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, या आप बोल सकते हो दे गुहा के आधार पर। किसके आधार पर? दे गुहा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और देखिए बच्चों, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन बोले तो खंडी भवन के आधार पर। किसके आधार पर? खंडी भवन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, आधार पर। ठीक है, इसके अलावा और किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया? ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोगोड, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड। बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं, पृष्ठ रज्जु के आधार पर, पृष्ठ रज्जु के आधार पर। ठीक है बच्चों, हम जब फाइलम स्टार्ट करेंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है आपको हर फाइलम के बारे में लगभग आधी चीजें पहले से याद होंगी बच्चों। ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चों? मेरा आपसे प्रॉमिस है, जब हम क्या करेंगे, फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक आपको हर फाइलम के बारे में आधे से ज्यादा चीजें पहले से ही पता होंगी। ठीक है बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना है, जो शुरू से मैं वीडियो बना रहा हूं आपको लास्ट तक देखनी है। मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप फाइलम स्टार्ट होने से पहले आपको आधे फाइलम याद हो जाएंगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल में जहां बच्चों को अक्सर दिक्कतें आती हैं, आपको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं और किस बेस पे क्या किया गया है क्लासिफिकेशन बच्चों। एक तो सिमेट्री के बेस पे, एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, शारीरिक संगठन के आधार पर किया गया है, जर्म लेयर के बेस पे किया गया है, सिलोम के बेसिस पे किया है, सेगमेंटेशन के बेसिस पे किया है, नोटोकोड के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, मेन तो बच्चों आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उनमें इन्हीं आधारों पर या इन्हीं क्या होते हैं बच्चों पॉइंट्स को लेके आगे एनिमल्स का क्या किया गया, एनिमल को 11 फाइलम्स के अंदर या 11 संघों में बांटा गया है। क्या होती है बच्चों नोटोकोड, क्या होता है सेगमेंटेशन, क्या होती है सिलोम, क्या होती है जर्म लेयर, क्या होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है सिमेट्री। हम एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इन जो बेसिस है जिनके ऊपर क्या किया गया अभी मैं लिख देता हूं बच्चों, वर्गीकरण के आधार या फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक एक हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। एक एक पॉइंट हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जर्म लेयर क्या होती है इनके बारे में पढ़ेंगे, सिलोम जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट बड़े डिटेल से और अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो ये थी हमारी एनिमल किंगडम की पहली क्लास, जिसमें हमने एनिमल किंगडम क्या होती है, एनिमल के जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, एनिमल किंगडम को आगे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है, वो जो डिवाइडेशन या फाइलम के अंदर एनिमल किंगडम को बांटा गया है वो किस बेसिस पे या किस क्या बोलते हैं आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है, हमने वो देखे बच्चों। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैंने अब तक जितना कराया होगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी इस जो टॉपिक मैंने कराया उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है बच्चों, या फिर आप मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप मुझे ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देते में, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो मिलने वाली है बिल्कुल जबरदस्त मिलने वाली है, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।